हेलो एंड वेलकम टू जीके डिजायर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल के एमसीक्यू जो भूकंप से हैं, अर्थक्वेक से। शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, इलास्टिक रिकवरी थियरी निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए ज्वालामुखी, बी चक्रवात, सी भूकंप या डी भूकंप एवं ज्वालामुखी। सही जवाब है ऑप्शन सी, भूकंप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? ए भूकंप विज्ञान, बी तापमान, सी ज्वालामुखी या डी दबाव एवं घनत्व। आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ए एपिसेंटर, बी अर्थक्वेक एपिसेंटर, सी अर्थक्वेक सेंटर या डी इक्लोजाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थक्वेक सेंटर। अगला सवाल है, भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहां ए धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, बी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, सी जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र का भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है? ए पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, बी भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, सी वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, या डी भूपृष्ठ पर वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ऑप्शन बी। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र को ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ए एंड सेंटर, बी ओरिजिनल सेंटर, सी एपिसेंटर या डी मिडिल सेंटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एपिसेंटर यानी कि उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं? ए सेकेंडरी वेव्स, बी एल वेव्स, सी प्राइमरी वेव्स या डी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? ए प्राइमरी यानी प्राथमिक, बी सेकेंडरी द्वितीयक, सी लॉन्ग डोर्जल यानी दीर्घ पृष्ठीय या डी हॉरिजेंटल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है, बी समभूकंप रेखा का आकार रेगुलर होता है, सी उस स्थान को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आती है सहभूकंप रेखा कहलाती है, या डी भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समभूकंप रेखा का आकार नियमित यानी रेगुलर होता है। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, बी रिक्टर स्केल एक लोगारिदम स्केल होता है, सी यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, या डी इनमें से कोई नहीं।
इसमें जो कथन सही नहीं है वो है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाकी तीनों सही हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ए सर्क, बी सुनामी, सी स्केल या डी केम। सही जवाब है ऑप्शन बी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? आंसर होगा पैसिफिक ओशियन बेल्ट यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, बी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सी मिड अटलांटिक बेल्ट या डी इंडियन ओशन बेल्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन बेल्ट यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ए ज्वार भित्ति, बी सीचेस लहरें, सी सदाशिव या डी सुनामी। इन लहरों को जाना जाता है सुनामी के नाम से, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ए वायु की आर्द्रता, बी वायु का वेग, सी भूकंप की तीव्रता या डी तरल का घनत्व। इसका जवाब है ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है इससे। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ए सागरीय तरंगों को, बी ज्वार भाटे को, सी भूकंपीय तरंगों को या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।